Mary Magdalene was possessed by seven devils. Back again with the second fragment of Exorcism of George Lucas. मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जैसे मैरी मैगडलीन से रिलेटेड ये केस है जहाँ पे सेवन डीमंस या सेवन डेविल्स का नाम है बाइबल में। एंड आज हम उसी के कंटिन्यू करेंगे एंड इसको खत्म कर देंगे। एंड ये केस अभी प्लॉट ट्विस्ट पे पहुंचा ही नहीं था, मैं जब इसकी स्क्रिप्टिंग कर रहा था जब मुझे पता चला। सो लेट्स कंटिन्यू। तो जैसे कि मैंने जहाँ पे इसको छोड़ा था उसके बाद रेवरेंड ईस्टरब्रुक लूकन से कई बार मिलते हैं चर्च में टू डिटरमाइन कि वो पोजेस है कि नहीं, और उन्होंने ये फैसला किया कि 1604 में कैनन के अंदर चर्च में इंग्लैंड एपिस्कोपल अथॉरिटी वॉज रिक्वायर्ड थी एक्सोसिज्म परफॉर्म करने के लिए। हाँ, मतलब उन्होंने एक्सोसिज्म का मन बना लिया था। ये डिसाइड करने के बाद कि लूकन्स को एक्सोसिज्म की जरूरत है, ईस्टरब्रुक ने कुछ प्रीस्ट के साथ मिलकर इस पोजीशन को कंटिन्यू करा था, और उनमें से 3 प्रीस्ट को बुलाया। रेवरेंड रिचर्ड साइम्स जो कि रेक्टर सेंट वरबर्ग में थे, रेवरेंड रॉबिन्स द प्रेसेंटर ऑफ द कैथेड्रल, रेवरेंड जेम्स ब्राउन रेक्टर ऑफ पॉर्टशेट। ये 3 प्रीस्ट को बुलाया था टू परफॉर्म एक्सोर्सिज्म। हालांकि जब क्लियर नहीं है, मतलब बिशप क्रिस्टोफर विलन डिड नॉट पार्टिसिपेट इन मीटिंग। उनको ये पता नहीं था कि बिशप क्रिस्टोफर ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया था, पर अल्टीमेटली ईस्टरब्रुक ने लूकन्स का क्योर कंटिन्यू करा, उसका एक्सोर्सिज्म कंटिन्यू रखा एंड कॉन्टेक्टेड एंग्लियन प्रीस्ट रेवरेंड जॉन वेस्ले। On the founders of Methodist movement, Wesley declined to participate, and 6 अदर ने ये एग्री कर लिया था कि एक्सोसिज्म के लिए रेडी हैं। एंड इसके बाद उसकी प्रिपरेशन कमेटी ऑफ वेस्लेन मिनिस्टर को असेंबल करनी थी। उनमें से एक प्रीस्ट थे रेवरेंड जॉर्ज वेल्टन, लूकन्स के बारे में जानते थे और उसको एक खत या फिर यू कैन से लेटर लिखते हैं जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। I personally knew him, a youth about 18, short in stature, meager in aspect. He had frequent fits and paroxysms, and was sometimes affected like the Pythonensis, or rather like the Furies mentioned often the Herodotus and Asian writers. He was cruelly distorted and uttered foul language, but was often heard to say that the should be delivered if 7 ministers should pray for him. इसमें सिंपली वो ये कहते हैं कि जो जॉर्ज लूकन्स का केस जानते हैं कि उसको फ्रीक्वेंटली फिट्स और एक्सोसिज्म आते हैं, इसका मीनिंग वही होता है, या फिर सीजर या फिर जो भी आपको बोलना है, दौरे पड़ना, एंड वो सब जानते हैं। एंड इसका जो लेखन था वो एक बुक में भी था, राइटर्स में। एंड इसके बाद वो बोलते हैं कि वो ये जब भी ठीक हो सकता है जब 7 मिनिस्टर्स उसके लिए प्रे करें। जैसे कि पहले मैंने आपको कहा था, इफ 7 मिनिस्टर्स वुड प्रे, इफ यू गो इनटू माय प्रीवियस वीडियो आपको वो चीज मिल जाएगी। तो लेट्स कंटिन्यू। प्रायर टू एक्सोसिज्म, रेवरेंड जॉर्ज वेल्टन लूकन्स से मिलते हैं। Then stated some time ago I had a letter requesting me to make on the 7 ministers to pray on over George Lucas. ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 7 मिनिस्टर्स को प्रे करना चाहिए जॉर्ज लूकन्स के लिए। I cried out before God, Lord, I am not fit for such a work. I had not faith to encounter. I counter a demoniac. It was powerfully applied. God in this, the might, the day before we met to meet. वो सिंपल सा ये कहते हैं कि भगवान से कि भगवान मैं इसके लिए नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, और मैं ऐसा एक डीमन से या फिर डेवल से एनकाउंटर नहीं कर सकता। एंड वो जॉर्ज लूकन्स से मिलने जाते हैं। देन सच उनके ऐसे फेथ थी कि उन्होंने एनकाउंटर कर लिया है 7 डेविल्स को, या फिर वो एनकाउंटर कर सकते हैं। एंड इसके बाद वो ये बोलते हैं उसको टॉर्मेंट करते हुए कि आई हैव नो डाउट अबाउट डिलीवरेंस,
He would come, so as to say, when we met, Lord hear pray, and delivered the poor man. इसके बाद 13 जून 1787 में सुबह के 11 बजे ईस्टर बुक असेंबल करते हैं विटनेसेस को एंड 6 वेस्लिन मिनिस्टर टू परफॉर्म द एक्सोसिज्म इन द वेटरी रूम ऑफ द टेम्पल चर्च। उसमें टोटल 14 पार्टिसिपेंट्स थे जिनके नाम मैं आपको भी बताऊंगा। रेवरेंड जोसेफ ईस्टरबुक, रेवरेंड जॉर्ज ब्रॉडबैंड, रेवरेंड जो वेल्टन, रेवरेंड जेरेमी ब्रेटे, रेवरेंड थॉमस मैक जॉर्ज, रेवरेंड विलियम हंट ओजे वेस्कोटे, जे हार्ट, टी डेल्वे, रीस, डेवरल, टकर, गर्जर एंड नथेलियन गिफोर्ड। ये 14 पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने ये विटनेस करा था। एंड मेथोडिस्ट एक्सोसिज्म कैथोलिक राइट की तरह ही था मैनी वेज में, एक तरह का रिचुअल था जो कि एजुरेशंस एंड कमांड्स करता था डीमंस को टू हेल्ड बैक एंड वापस जाने को या फिर निकलने को। ये कमांड एक्लुमिश होते थे या फिर सक्सेसफुल होते थे प्रेयर्स एंड हाइम्स से। आयरनिकली फॉर द केस सारे रिचुअल रिजेक्ट हो गए एंड चर्च इंग्लैंड एज वेल एज द अदर प्रोटेस्टेंट डिमोनिएशन। ये केस में थोड़ा मुझे अजीब सा लगा क्योंकि एक्सोसिज्म के लिए जब ही कोई चर्च मना करता है, जब उसको कोई भी लीड नहीं दिखती, मतलब जब उसमें कोई एक्सोसिज्म होगा ही नहीं तो वैसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इंग्लैंड ऑफ चर्च एक काफी बड़ा चर्च था एंड उसको बार बार मना कर रहा था कि एक्सोसिज्म नहीं होना चाहिए एंड सो ऑन एंड नाउ एक्सोसिज्म स्टार्ट होता है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, ईयरबड्स, हेडफोन जो पहनना है पहन लो और शांति से बैठ जाओ। सो लेट्स स्टार्ट दिस। जब प्रीस्ट ने हाइम सिंग करना शुरू करा, लुगन्स फेस डिस्टॉर्टेड, हिज बॉडी बिगन स्पैम्स and he was subjected to strange agitations. At times, Lucan would speak in a deep, hoarse, hollow tone, claiming to be under the influence of invisible agents. And वो शॉट करने लगा था, बहुत ज्यादा शॉट करने लगा था। मेल्स एंड फीमेल्स की आवाज में गॉड के खिलाफ वो हंसने और रोने गाने लग गया था एंड आवाजों में एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ अ डेविल। सिंपल सी बात है, चिल्लाते चिल्लाते एंड में वो खुद को डेविल घोषित कर देता है, आई एम अ डेविल। लुगन्स उसके बाद वॉवल एक्सटर्नल वेंजेंस करने लग गया था एंड मिजरेबल तरीके से गॉड को, प्रीस्ट को, सबको गाली देने लग गया था and daring to oppose him, commanded him faithful and obedient servant to appear and take the station. Lucans became violent, very violent, again and now extremely violent, and even दो ताकतवर आदमियों के पकड़ने पर भी वो संभल नहीं रहा था। एंड उसके एक प्रीस्ट प्रेयर करते हैं, लुकन sang a Te-Deum, एक तरह का ये यू कैन से फ्रेज या फिर हाइम है, to the different voices saying, we praise thee, O devil, we acknowledge thee to be supreme governor. मतलब you can say कि वो डेविल को प्रे कर रहा था कि वो डेविल ही है एंड डेविल ही सब कुछ है। Reverend MacGeorge has judged the devil in Greek and Latin language. According to the priest, the pretended devil was unclassifiable, as not too able to take the reply. ये मैं इंग्लिश पढ़ के बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आए। तो इसमें प्रीस्ट ये बोलते हैं कि उन्होंने ग्रीक लैटिन लैंग्वेज में इसको कमांड देने की कोशिश करी थी पर इसमें कुछ भी नहीं हुआ। ये एक अनक्लासिकल डेविल था जो कि बोल या फिर रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। उसमें से एक प्रीस्ट डिमांड करते हैं दैट लुकन्स जीसस का नाम ले, क्योंकि लुकन्स वुड स्पीक आई एम द डेविल बोल रहा था। एंड और फेंट वॉइस में ऑल्सो सीम टू बी लाइक लुगन्स बोल रहा था डोंट फाइट, डोंट एट जॉर्ज, या फिर तुम पीछे क्यों नहीं हटते। जब प्रीस्ट कमांड करते हैं इन द नेम ऑफ ट्रिनिटी दैट द डेविल डिपार्ट, दैट द इविल डिपार्ट, लुगन्स एक और चीज बोल रहा था बाय द इन्फर्नल डैन दैट ही वुड नॉट लीव दिस पर्टिकुलर फ्रेज एक्रोस वर्ल्ड फ्रॉम
Feb 1678 पब्लिशन से, जिसको लिखा था जॉर्ज बुगन ने, डिस्कसिंग अ क्रिश्चियन जर्नी टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग। उसमें डीमंस रिस्पॉन्ड करता है, मस्ट आई गिव अप ऑन माई पावर, देन द लूकेंस बिगिन हाउलिंग एज पर नॉट, प्लीज एक्सोर्सिज्म कंटिन्यू रखते हैं। लूकेंस चिल्लाता है, मास्टर डिसीव्स अस, वेयर शैल वी गो, प्लीज साइड टू हेल एंड रिटर्न नो मोर टू टॉर्मेंट दिस मैन। मतलब वो सिंपली ये बोल रहा था कि हमारे डेविल ने हमको धोखा दिया है एंड अब हम कहीं नहीं जा सकते। एंड प्रीस्ट उसको ये बोलते हैं, नरक में वापस जाओ और इस इंसान को परेशान करने कभी मत आना। उसके 2 घंटे रिपीटेड प्रेयर्स के बाद लूकेंस ने कहा, ब्लेस जीसस। उसके बाद वो भगवान की प्रार्थना करने शुरू कर लिया था, मतलब वो भगवान की प्रार्थना कर रहा था। इसके बाद लूकेंस नॉर्मल लग रहा था, लग रहा था। उन्हें लगा अब वो डेविल की बुरी नजर से दूर हो गया है एंड अवे फ्रॉम द प्राइंग आइज, बट वो गलत है। वो आवाजें जो डराते हैं, अब कहीं भी उसके अंदर अब भी वो डेविल था। कहीं ना कहीं अभी भी वो सही नहीं हुआ था। उसकी वजह से पूरी कंट्री वेस्टेज को देख रही थी। मतलब वो ये जो एक्सोसिज्म था ये बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड या फिर यू कैन से उसकी कंट्री वाइड फैल गया था। यहाँ से एक प्रीस्ट एंड एक ट्विस्ट, हाँ ट्विस्ट मिल ही गया, नाउ दैट्स अ ट्विस्ट। उसके बाद एक्सोसिज्म वापस कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि दिस इज फेक, जॉर्ज लूकेंस एक धोखेबाज है। उसने उसके रहने वाले एक सर्जन सैमुअल नॉर्मन थे, उन्होंने जॉर्ज लूकेंस पे एक बुक लिखी थी। इफ यू रिमेम्बर, मैंने पिछली वीडियो में सैमुअल नॉर्मन के बारे में एक पूरा लिखा, मैं कहा था कि उन्होंने कुछ कहा था जॉर्ज लूकेंस को कि उसे एक ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर या फिर एक ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान को दिखाना चाहिए, यानी वही सैमुअल नॉर्मन है। अब आगे सुनो। उनकी बुक का नाम था ऑथेंटिक एंटीडोट्स ऑफ जॉर्ज लूकेंस द याथॉन डेमोनियक। इस बुक को पब्लिश किया, पर खुलासा हुआ तो नॉर्मल सैमुअल नॉर्मन ने कहा कि जॉर्ज लूकेंस उन्हें एक धोखेबाज धोखा दे रहा है और एक बहाना है रोमन कैथोलिक्स को बुलाने के लिए। मतलब ये प्रीस्ट को बुलाने के लिए बस एक पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं। और भी यही मेडिकल मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट, मेडिकल कम्युनिटी के लोगों ने भी कहा कि ये एक धोखेबाज है, डिबेट चालू हो गई। एंड ये आर्ग्यू बहुत रिडिकुलस है कि क्रुएल्टी है पार्ट ऑफ रेवरेंड जेंटलमैन कंसर्न। प्रेग्नेंट में एक डॉक्टर ने कहा कि और डॉक्टर भी लूकेंस को चीटर डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर कर देते हैं। एंड उसके जो पास रहने वाले लोगों ने ये कहा कि वो जब उसे पहले फिट्स आया था, जब वो सिंपली ड्रंकन था, फिट्स ऑफ डंकीनेस, और उन्होंने लूकेंस अपना फिट्स प्रिडिक्ट कर सकता है, उन्होंने ये कहा, क्योंकि वो ऑलवेज फिट्स के बाद एक अजीब सा हैंड साइन करता है, जैसे कि मैं आपको पहले पिछली वीडियो में कहा था। ये सब इंटरलिंक्ड है हमेशा, एक्सेप्ट सिंगिंग और पैसा कलेक्ट करने के बाद वो अपने आप सही हो जाता है। मतलब ये सब नाटक करने के बाद जब वो एक तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है अपने एक्सोसिज्म की। और रिलीजन राइटर्स ने कहा, रेवरेंड जॉर्ज वेस्ले कहा कि लूकेंस एक मिराकल है, प्रूफ ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस, आई एम इन डिफेंस ऑफ एक्सोसिज्म। वो जॉर्ज लूकेंस को प्रैक्टिकली बचा रहे थे। ईस्टरबुक ने कहा कि ये पोजेशन ऑथेंटिक है और डिनाई करते हैं कि वो वुड क्लेम दैट द पावर ऑफ लॉर्ड हैज डिमिनिश्ड इन द बिब्लिकल टाइम्स। मतलब उन्होंने कहा कि जैसे ये चीज एक नई बात नहीं है, जैसे मैरी मैगडालीन या फिर और भी केसेस ऐसे हैं जिसमें 7 डेविल्स से पोजेस हुआ है। एंड उस टाइम में देयर वाज अ पब्लिशन ने प्रिंट करा कि सर्कुलेट करा था कि 2 पब्लिशिंग कंपनीज ने ये डिबेट करी थी कि ये केस फेक है। हाँ, जैसे कि पहले सैमुअल नॉर्मन ने भी कहा था जो इसको फेक लग रहा है, और वो 2 पब्लिशर्स की तरफ हो गए थे। मतलब ये कैसा धोखेबाज इंसान है, पहले खुद बोल रहा था कि तुम्हें एक ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर के पास जाना चाहिए और अब खुद ही उसी इंसान को डिफेम कर रहा है क्योंकि नाम उस पर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी थी, ऑथेंटिक एंटीडोट्स of Joy Lukens, The Yathon Demoniac,
1788 में। और एक और बुक थी द ग्रेट एपोस्टल अनमास्क्ड 1788। और इसके बाद रेवन ईस्टरबुक ने अपील करी थी पब्लिक के कि जॉय लुगन्स जो दो प्रिंटिंग और बोथ ईस्टरबुक ने प्रोड्यूस हुई थी हिस्ट्री में वो सब फेक है। एंड उसको वो जॉय लुगन्स को प्रैक्टिकली डिफेम या फिर डिफेंड कर रहे थे, डिफेम करना नहीं चाहते थे। लुगन्स का केस जो भी हो पर हिस्ट्री थोड़ी कंफ्यूजिंग है। 1882 में निकोलस और टेलर ने कहा था लुगन्स एक नॉर्मल इंसान था, उसने अपनी लाइफ नॉर्मली जी थी और उसने सीजर नहीं आते थे। एंड वो एक रिस्पेक्टेड मेंबर था वेस्लेन सोसाइटी इन 1798 में। रेवलन वॉल्टॉन कहते हैं कि राइटिंग करके कि वो एम्प्लॉयड था और बिल स्टिकर बाय आर एडवर्ड्स में काम कर रहा था। मतलब तुम ये देखो कि ये स्टोरी कैसे पलटी है। पहले एक्सोसिज्म एंड भूतों की बातें हो रही थी एंड अब फेक की बातें हो रही है। मैंने ये केस इसलिए लिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराना है। जैसे कि मैं आपको शॉर्ट्स में भी कहा था, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। इसके बाद हो सकता है ये एक रियल केस हो सकता है फेक हो, हु नोस। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। बस ये वीडियो एंड होने वाली है वैसे। इसके बाद या तो इंडिकेशन करते हैं 1788 में दैट दे प्रोवाइडेड जॉय लुगन्स टेम्पररी रिलीफ ऑफ 10s and 6d, 10 shilling and 6 pence। दरअसल ये एक ब्रिटिश करेंसी है। ऑल्सो प्रोमिस्ड फॉर 9s इन फ्यूचर, मतलब वो और 9 शिलिंग देंगे फ्यूचर में। प्रोवाइडेड द ही गोज टू मिस्टर से and to attend him in many kind of work he can do, but yeah, उसको कुछ काम नहीं मिलता है। जॉय लुगन्स इसको रिफ्यूज कर देता है और वो वापस नहीं आएगा जब तक ब्रिस्टल जहाँ रहता था। सिंपली एक वो ब्रिस्टल जा रहा है, वापस कभी नहीं आएगा। अब लेवल सटायर इंटाइटल ब्रिस्टल, क्योंकि ब्रिस्टल एक ऐसी जगह थी जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली केस आया था। आई डोंट नो ये कैसा अजीब सी इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है तो कि मैं छाट छाट के आपके लिए लाया हूँ। ले लेना। एंड फिर उसके बाद लास्ट में एक प्रीस्ट लास्ट में सब एक चीज बोलते हैं, लॉ लुगन्स कम एंड विद हिम कम्स अ ट्रेन ऑफ persons famous for lack of brain, with owl-like faces and with raven coat. Their solemn steps task denotes by exorcism, praise and rebuking to drive in 7 sturdy devils out of demons, out of Lugans. So this video ends here. मेरे को पता है मैं स्टोरी टेलिंग में भी इतना अच्छा नहीं हूँ क्योंकि आई जस्ट रिसेंटली ओपन माई यूट्यूब चैनल, बट बस कुछ टाइम और and I will literally become a best storyteller, a best horror storyteller in the YouTube history and the YouTube community, I promise. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट लाइक सब्सक्राइब कर देना इफ अगर अच्छी लगी हो तो। एंड मिलूंगा मैं बहुत जल्दी एक और एक्सोसिज्म के केस के साथ। जब तक के लिए पीस आउट एंड स्टे सेफ।